इस वक्त दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में ऐसा भूचाल आया है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश की सेना बल्कि वहां की सत्ता के गलियारों तक में हड़कंप मचा दिया है। भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ जो सैन्य कार्यवाही सामने आई है, उसे अब तक की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक कार्यवाही माना जा रहा है। जिस बांग्लादेश की सेना कल तक भारत को युद्ध की धमकियां दे रही थी, चिकन नेक पर कब्जे की खुली चेतावनियां दे रही थी, वही बांग्लादेश आज बैकफुट पर नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक सन्नाटा पसरा हुआ है और बांग्लादेशी सेना लगातार पीछे हटने को मजबूर होती दिख रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप सच में देश की सुरक्षा, सच्ची खबरें और ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल छुपी दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑनल पर सेट कर लें, क्योंकि आगे इस वीडियो में जो खुलासे होने वाले हैं वह आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में जो जानकारी सामने आएगी वह पूरे मामले की तस्वीर ही बदल कर रख देगी। दरअसल भारतीय सेना ने इस पूरे घटनाक्रम में बेहद सटीक, सुनियोजित और रणनीतिक तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारतीय सेना ने बांग्लादेश के 5 बेहद अहम और संवेदनशील चेक पोस्ट को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। ये वही चेक पोस्ट थे जिनका इस्तेमाल बीते कई दिनों से भारत के चिकन नेक इलाके को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था। यही नहीं, इन ठिकानों से लगातार हथियार, टैंक और भारी सैन्य मूवमेंट की जा रही थी। भारत काफी समय से इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था और जैसे ही हालात निर्णायक मोड़ पर पहुंचे, भारतीय सेना ने एक साथ बड़ा एक्शन लेते हुए इन सभी ठिकानों को खत्म कर दिया। इस कार्यवाही की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रही। खबरों के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर करीब 21 किलोमीटर तक एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है। यह पहली बार है जब इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय सेना ने इतने अंदर तक जाकर कार्रवाई की है। इससे साफ संदेश गया है कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे जमीन पर उतरकर जवाब देगा। इस ऑपरेशन के दौरान न सिर्फ कई चेक पोस्ट ध्वस्त किए गए, बल्कि कुछ अहम ठिकानों पर भारतीय सेना ने अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया है। बीते 24 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान इस इलाके पर खींच लिया है। कुछ ही घंटे पहले यह खबर आई थी कि भारत ने चिकन नेक तक अपनी रेलवे लाइन पहुंचा दी है, जिससे साफ हो गया था कि भारत इस इलाके को लेकर किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही भारत ने अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी कर दी थी। जैसे ही यह खबर सामने आई, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। लेकिन बांग्लादेश शायद यह मान बैठा था कि भारत सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है। असलियत इससे बिल्कुल उलट निकली। भारतीय सेना ने जिस तेजी और मजबूती के साथ ये ऑपरेशन किया, उसने बांग्लादेश की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। जो बांग्लादेश कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, वही आज हालात संभालने में जुटा हुआ है। ढाका में बैठी सरकार से लेकर सैन्य मुख्यालय तक बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि भारत इतनी पुख्ता तैयारी के साथ इतने कम समय में इतना बड़ा एक्शन ले लेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बेहद अहम पहलू सामने आया है। बांग्लादेश में बीते कई दिनों से हिंदू अल्पसंख्यकों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा था, उस पर भारत लगातार नजर बनाए हुए था। पहले कूटनीतिक स्तर पर चेतावनियां दी गईं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठाया गया, लेकिन जब हालात नहीं बदले, तो भारत 2023 में ने जमीन पर ठोस कदम उठाने का फैसला कर लिया। अब यह साफ हो चुका है कि भारत सिर्फ अपने भूभाग की रक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और मानवाधिकारों के मुद्दे पर भी सख्त रुख अपनाएगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर बड़े वैश्विक मंचों पर बांग्लादेश की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए जाने लगे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, मीडिया की आज़ादी पर हमले और दमनकारी रवैया को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इन रिपोर्टों ने बांग्लादेश की छवि को बुरी तरह झकझोर दिया है और भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को एक अलग ही वैधता मिलती नजर आ रही है। बांग्लादेश की स्थिति
इस वक्त इसलिए भी कमजोर हो चुकी है क्योंकि देश के अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। मीडिया पर शिकंजा कसा जा रहा है, पत्रकारों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं और सरकार आलोचना की हर आवाज को दबाने में जुटी हुई है। ऐसे में यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हालात संभालने में नाकाम साबित हो रही है और इसी कमजोरी का फायदा कट्टरपंथी ताकतें उठा रही हैं। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में साफ संकेत दे दिया है कि चिकन नेक जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम इलाके को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। भारत के लिए यह सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि देश की एकता और अखंडता से जुड़ा सवाल है। अगर चिकन नेक पर खतरा बढ़ता है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों का संपर्क प्रभावित हो सकता है और यही वजह है कि भारत ने यहाँ फुल कंट्रोल स्थापित करने का फैसला किया। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश चारों तरफ से दबाव में है। एक तरफ भारतीय सेना की सख्त कार्यवाही, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ती आलोचना और तीसरी तरफ देश के अंदर बिगड़ते हालात। ये वही बांग्लादेश है जो कुछ दिन पहले तक भारत को धमकियां दे रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह पलट चुके हैं। आने वाले घंटे और दिन इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि संकेत साफ हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। इस पूरे घटनाक्रम में अब सबसे बड़ा मोड़ अंतर्राष्ट्रीय मंच से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां बांग्लादेश की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बीते 24 से 48 घंटों के भीतर संयुक्त राष्ट्र से लेकर कई वैश्विक संस्थाओं तक में बांग्लादेश के हालात को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले, मंदिरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं, महिलाओं और बच्चों पर हिंसा और मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिशों ने पूरी दुनिया का ध्यान इस देश की तरफ खींच लिया है। भारत ने इन सभी घटनाओं से जुड़े सबूत, वीडियो फुटेज और रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखे, जिसके बाद बांग्लादेश की पोल पूरी तरह खुल गई। अब हालात यह बन चुके हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग महसूस कर रही है। जो सरकार अब तक यह मानकर चल रही थी कि उसे बड़े देशों का समर्थन हासिल है, वही सरकार आज सफाई देने की स्थिति में आ चुकी है। भारत की कूटनीति ने इस पूरे मामले में निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत ने साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया कि यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं है, बल्कि मानवाधिकार, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद से जुड़ा मामला है। यही वजह है कि भारत के एक्शन को अब वैश्विक स्तर पर भी गलत नहीं, बल्कि जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच अमेरिका की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। जहां पहले तक बांग्लादेश को लेकर नरम रुख दिखाई देता था, वहीं अब बयानबाजी का सुर बदलता नजर आ रहा है। अमेरिकी संसद में बांग्लादेश के हालात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इस बदले हुए रुख ने बांग्लादेश की उम्मीदों को गहरा झटका दिया है, क्योंकि वह अब तक यही सोच रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर बनेगा, न कि उस पर। भारत ने इस बीच एक और बड़ा रणनीतिक कदम उठाते हुए बांग्लादेश को मिलने वाली कई अहम सप्लाई लाइनों पर भी कड़ा रुख अपनाया है। ऊर्जा, व्यापार और लॉजिस्टिक्स से जुड़े मामलों में भारत का असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर सीधा पड़ता है। अब जब भारत ने संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर इन सप्लाई चैनलों पर भी सख्ती की जा सकती है, तो बांग्लादेश की स्थिति और कमजोर होती जा रही है। एक तरफ सैन्य दबाव, दूसरी तरफ आर्थिक चिंता और तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, इन तीनों ने मिलकर बांग्लादेश की सरकार को घुटनों पर ला दिया है। जमीन पर हालात और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। भारतीय सेना जिस आत्मविश्वास और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उससे साफ है कि यह सिर्फ सीमित कार्यवाही नहीं है। भारत ने अपने कई एयरबेस को पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया है। स्पेशल फोर्स की मूवमेंट बढ़ा दी गई है और एयर डिफेंस सिस्टम को अग्रिम मोर्चों पर तैनात किया जा चुका है। इसका सीधा मतलब है कि भारत किसी भी संभावित स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए भी है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे खेल में शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश के अंदर हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आम जनता में डर और असमंजस का माहौल है। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। इंटरनेट और मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं
और सरकार आलोचना से बचने के लिए सख्ती का सहारा ले रही है। लेकिन इन सब के बावजूद सच्चाई सामने आ ही रही है। हिंदू अल्पसंख्यक लगातार पलायन को मजबूर हैं। घर छोड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं और डर का माहौल गहराता जा रहा है। यही वह बिंदु है जहां भारत का रुख और भी ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि चिकन नेक को लेकर अब कोई समझौता नहीं होगा। यह इलाका भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और यहां किसी भी तरह की छेड़छाड़ को सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला माना जाएगा। भारतीय सेना ने जिस तरह से तेजी से कार्यवाही की है, उससे यह भी साफ हो गया है कि अब भारत पहले चेतावनी नहीं देगा, बल्कि सीधे एक्शन लेगा। यह नीति बदलाव अपने आप में एक बड़ा संदेश है, जो आने वाले समय में क्षेत्रीय राजनीति की दिशा तय करेगा। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या भारत यहीं रुक जाएगा या यह कार्यवाही और आगे बढ़ेगी? मौजूदा संकेतों को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत पूरी तरह से तैयार है, और अगर हालात ने मजबूर किया तो अगला कदम और भी बड़ा हो सकता है। बांग्लादेश की सेना फिलहाल बैकफुट पर है। उसकी रणनीति बिखर चुकी है और सरकार अंदरूनी और बाहरी दबाव से जूझ रही है। ऐसे में भारत के पास बढ़त साफ नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष सिर्फ इतना नहीं है कि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक सैन्य कार्यवाही की है, बल्कि असली निष्कर्ष यह है कि भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता, अपनी सुरक्षा और अपने नागरिकों के सम्मान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को लेकर वर्षों से जो आशंकाएं थीं, जो साजिशें पर्दे के पीछे रची जा रही थीं, आज उन सब पर भारत ने निर्णायक प्रहार किया है। बांग्लादेश, जिसने यह समझ लिया था कि भारत सिर्फ चेतावनियों तक सीमित रहेगा, उसे अब यह एहसास हो चुका है कि नया भारत पहले सहायता नहीं, बल्कि समय आने पर सीधा जवाब देता है। यह कार्यवाही सिर्फ बांग्लादेश की सेना के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए भी एक संदेश है जो भारत को घेरने का सपना देख रही थी। इस पूरे ऑपरेशन ने यह भी साबित कर दिया है